टेंस का बैच पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा बताओ, टेंस टफ लग रहा है, ज्यादा आसान लग रहा है ना? जैसे कल थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया था, हल्का सा लगा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन कोई नहीं, सिखा दूंगा, समझा दूंगा सब चीज, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोगों का क्लास चल रहा है बच्चे, उस क्लास का नाम है बिल्कुल बेसिक क्लास। अभी एडवांस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी पहले स्टार्ट हुए तो ऑनलाइन। चलिए हो गया स्टार्ट। तो एक हमने ऐप लॉन्च किया है। लॉन्च क्या किया, ऐप पहले से था, एक ऐप था DSL इंग्लिश ऐप, नाम सुना था आपने? नहीं सुना होगा, ये कहानी 2017 की है, और वो हैक हो गया था, हाईजैक हो गया था, हैक हो गया था। मार्केट के टीचर के द्वारा ही उसे हैक कर लिया गया था। कुछ हैक का मतलब स्टाफ को कुछ रुपया दे के ऐप ले लिया था। तो वो ऐप और DSL कुछ चैनल भी प्रॉब्लम हुआ था। खैर इनमें सारे हो गए सॉर्ट आउट। तो DSL इंग्लिश जो मेरा ऐप था, उसी के पैटर्न जो आया, तो उसको फिर हमने, अब जो हो चुका पुराना, तो उसको फिर से हमने रिवाइव किया है। तो वो प्योर इंग्लिश का ऐप है। उसमें आपके जाओगे वहां तो डिक्शनरी मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है स्टार्ट। तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख सकते हो। जैसे इंग्लिश के स्पीच सुनने हैं, इंग्लिश के न्यूज सुनने हैं, तो वहां सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। दिन भर इंग्लिश में चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो उसका ऐप का नाम है DSL इंग्लिश ऐप बेसिक टू एडवांस। कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पे। और एक तो क्रांतिकारी जानते ही आप लोगों, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपके पास होना जरूरी है। पढ़ सकते हो आप। प्ले स्टोर पे क्या डाला? डालो ना, थोड़ा नीचे आएगा, पहले क्रांतिकारी आ जाएगा। हाँ नीचे होगा DSL इंग्लिश बेसिक टू, नहीं मिला? मिला ना? हाँ DSL इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। हाँ फोटो लगा है ना? हाँ वो तो है, वही है। उसको डाउनलोड करिएगा और रेटिंग 5 स्टार दीजिएगा, है ना, ताकि आप आगे निकल जाए, जैसे हिंदी दिख रहा है शुरू हो जाए, ठीक है ना वापस। चलिए बता दिया, अब आज क्लास करते हैं। आज का क्लास क्या होना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम, शुरुआत बेसिक से। बेसिक से पहले करेंगे वो कैब। सेट 3 होगा जी, 7 होगा ना? तो करता क्या है, इसमें 3 होगा सर, इसमें 3 होगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास भी खास महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिए। टेंस का क्लास जब तक पढ़ रहे हो गैप नहीं करना है, क्लास में कंटिन्यू रहना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो, मैं कहा था क्लास बाद मिलना, कोई परेशानी हो तो, ठीक है। और बेसिक की बात जहां तक है, तो आधे घंटे का बेसिक क्लास बाद चलता है यहाँ पे। जैसे जिसको लिखने में दिक्कत है तो क्लास यहाँ पढ़वाता हूँ आधे घंटे का, तो आप जाना मत, यहीं पढ़ते जिसको जरूरत है उसके लिए। चलो मेरे साथ सुनो आराम से, कान में मेरी आवाज आने दो। पहला शब्द है डोर। डोर का मतलब होता है सख्त, कठोर। अब डोर, घर का डोर कैसा होना चाहिए? सख्त, कठोर। तो डोर का मतलब सख्त, डोर का मतलब कठोर। नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। पैरोल का मतलब होता है अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा करना। पैरोल क्या करो, पारो। संजय दत्त को अच्छे आचरण पर, अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा किया गया। तो पैरोल, पारो। पैरोल पारो से मिलने के लिए जेल से रिहा करना, पालन करना। मैंकी, मैंकी का हिंदी होता है बहुत गंदा। मैंकी मतलब बहुत गंदा। मैंकी का मतलब अनटाइडी। मैंकी, मंकी। मंकी ब्रश नहीं करता कभी, कैसा रहता है? बहुत गंदा रहता है। रिवाइटलाइज कहते हैं पुनर्जीवन को, नया जीवन, रिवाइटलाइज। रिवाइटल नाम का एक कैप्सूल आता है, खाओ सदा जवान रहोगे। रिवाइटलाइज पुनर्जीवन, नया जीवन, जवान रहना। तो रिवाइटलाइज, रिवाइटल। रिवाइटल खाने से नई जिंदगी मिलती है, लोग जवान रहते हैं। लैक्स, लैक्स का मतलब लापरवाह, ढीला। अब लापरवाह व्यक्ति कब बन जाता है? जब बड़े आनंद में हो। तो लैक्स साबुन लगाया, लक्स, इतनी खुशबू थी कि बिस्तर पर गया, नींद आ गई, आराम हो गया, ढीला हो गया, लापरवाह हो गया। तो लैक्स, लक्स, लापरवाह होना,
ढीला होना। गप न गोटा, गप न करो बच्चे, यहाँ ध्यान दो, गप यहाँ वो क्या देखो ना बाबू, यहाँ ध्यान दो ना, पढ़ा रहा यहाँ ध्यान दो, बाद में पढ़ा देना उसको पार्क में। सावंत, सेवेंट का मतलब होता है विद्वान बुद्धिमान। सेवेंट का मतलब सावंत, राखी सावंत। राखी सावंत कैसी महिला है? बुद्धिमान है, विद्वान है। तो सेवेंट सावंत बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव। पेंसिव कहते हैं चिंतित को, विचार मग्न को पेंसिव कहते हैं। अब पेन उठाया कि लिखूंगा शिव पुराण, अब चिंता सोच लो क्या लिखा जाए, कहां शुरू किया जाए, तो पेन शिव, पेन शिव, विचार मग्न, थिंकिंग। फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमजोर, शक्तिहीन होना। फ्रेल, फ्रेल का करो फ्री रेल, फ्रेल फ्री रेल। फ्री रेल की यात्रा करो, टीटी पकड़ लेगा, पकड़ के डाल देगा जेल में भूखा प्यासा, क्या हो जाएंगे आप? कमजोर। तो फ्रेल मतलब कमजोर होना, शक्तिहीन होना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल कहते हैं शांत को। ट्रैंक्विल क्या को ट्रेन में कूली, अब पूरा बैगेज लगेज बैगेज लेके जा रहे हो, अब कूली नहीं दिख रहा है, अब एक व्यक्ति और 4 बैग है, कैसे काम उतलेगा? तो लगेज होने को ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल आपके टेंशन को क्या करता है? शांत करता है। तो ट्रैंक्विल मतलब शांत। बेलिकोस कहते हैं लड़ाकू को। बेलिकोस झगड़ालू, लड़ाकू। बेलिकोस क्या तो बिल्ली ग्लूकोस, ग्लूकॉन डी व्हाइट व्हाइट नहीं आता, किसी लड़के ने व्हाइट व्हाइट ग्लूकॉन डी शीशे गिलास में घोला, बिल्ली देख रही थी कि दूध घोल रहा है क्या, घोल के थोड़ा साइड हटा, बिल्ली पूरा पी गई। अब बिल्ली के नस नस में गया क्या? ग्लूकॉन डी, शक्ति लगी बिल्ला से लड़ने, तो बेलिकोस लड़ाकू। तो बेलिकोस बिल्ली क्या पी गई? ग्लूकोस, क्या बन गई? झगड़ालू। चलिए सारे बच्चों को बोलना है मेरे साथ, बोलिए डोर सख्त, डोर कठोर, डोर घर का डोर, सख्त कठोर। पैरोल अच्छे आचरण पर छोड़ना, पैरोल जेल से रिहा करना, पैरोल पार्डन, पैरोल रिहा करना। मैंकी बहुत गंदा, मैंकी मंकी बहुत गंदा। रिवाइटलाइज पुनर्जीवन, रिवाइटलाइज नया जीवन, रिवाइटलाइज रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ, रिवाइटलाइज पुनर्जीवन। लैक्स लापरवाह, लैक्स लैक्स ढीला, केयरलेस लापरवाह। सेवेंट सेवेंट विद्वान, सेवेंट बुद्धिमान, सावंत राखी सावंत बुद्धिमान महिला। पेंसिव विचार मग्न, पेंसिव चिंतित, फ्रेल कमजोर, फ्रेल 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 कमजोर। वीक ट्रैंक्विल शांत, ट्रैंक्विल शांत। बेलिकोस झगड़ालू, बेलिकोस बेलिकोस लड़ाकू। ठीक, अब याद हो गया होगा, नीचे तो पढ़ रहे आप सब लोग, इसमें जरूरत नहीं है। नेल का मतलब नाखून भी, कील भी। प्लांट का मतलब पौधा भी, वनस्पति भी, संयंत्र भी। ठीक है, तो किताब दीजिए, आज लाइए किताब। चलिए, अब यह किताब आप सबको दिया जा रहा है। हम लोगों ने T3 तक काम कर लिया, T3 तक, तो इसका मतलब कि T1 और T2 तैयार होगा। जब T5 तक पहुंच जाएंगे हम लोग, T5 तक, फिर आपको पूछूंगा और बेहतर बताओगे तो आपको एक बहुत खूबसूरत पेन दूंगा DSL का। ठीक है, कोई वाला भी बढ़िया सा, ठीक है, उससे फोन चला सकते हो, अच्छा पेन है, बता दोगे तब। अभी नहीं, 2 तक नहीं, 5 के बाद शुरू होगा क्यूज, और हर दिन चलता रहेगा। तो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, वो कैब के लिए अगर जितना पेन जितना चाहते हो। ठीक, जो बच्चा 2 महीने बाद क्यूज होगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, बेहतर करेगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा कि तुम कहीं फेल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी ग्रुप में पूछ रहा हूं, बोलो बेटा। फ्लूक का मतलब बैडिनास, जिट्री, कॉम्प्लेसेंट, सेंसर बोर्ड, आपाथी, रॉब, एम्ब्रेस, ग्रिट। बार्क का 2 हिंदी, बार्क का BRK। बार्क का हिंदी होता है भौंकना, या पेड़ की छाल को बार्क बोलते हैं। फास्ट का 2 हिंदी, बहुत बढ़िया। ग्रेव का 2 हिंदी, मैनुअल का 2 हिंदी,
माइन का दो हिंदी। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूंगा, अब बच्चा जो ऑनलाइन में है सिर्फ, यस, हाँ, वो लड़का और वो गर्ल, जितने गर्ल हैं सब, तुम थोड़ा छोटे दिख रहे हो, वो जो लड़का बैठा हुआ है, हाँ ठीक ठीक, टेबल वाला, और जो बिस्तर पे ऐसे बैठा है ऐसे करके, हाँ वो लड़का, हाँ सब खड़े हो जाइए और बोलेगा इकट्ठा, एक मिनट, हम्म, हो गया यहां तक। अब कोई ऐसा बालक है जिसको लेसन 1 और 2 में पूरा पेज ऊपर नीचे याद है पूरा? बहुत सुंदर, बहुत बेहतरी, बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ, बोलो। बहुत अच्छा वर्ड है। तुम बताओ, इंटरेस्ट का दो हिंदी। लॉलीपॉप है ना। ड्रॉप का दो हिंदी, DROP, ड्रॉप ड्रॉप। और गिरना गिराना। डेस्पेयर का मतलब, एम्ब्रेस का मतलब। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इस बार मुझे लग रहा है कि 12 बजे का बैच काफी सुपर बैच होने वाला है। सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं इसमें, ठीक है। अब हमने एक टास्क दिया था ट्रांसलेशन बनाकर लाने का, कहा था कल, टास्क भी दिया था। तो एक एक बच्चे यहाँ लाइन से आओगे तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, अगर मैं ही घूम जाऊंगा तो टाइम 1 मिनट में हो जाएगा। तो सारे बच्चे कॉपी खोलिए और ट्रांसलेशन के साथ साथ जो टास्क दिया था कल, कितना आपने प्रयास किया, पढ़ाऊंगा सब। देखो, मेरा मकसद है आज का काम आज खत्म, ठीक है। और तुम लोगों को मास्टर वास्टर नहीं, धर्मेंद्र सर आपके गुरु बनना चाहते हैं। गुरु का मतलब तुम्हारे सही गलत का ज्ञान दे सके, उधर से लगे चाहता हूं। टास्क दिया था सुपर बेसिक भी दोनों की निकालना है, सुपर बेसिक भी दोनों काम, ठीक है। कॉपी में फटाफट, दोनों दोनों चेक करूंगा, सुपर बेसिक दोनों चेक करूंगा पीछे से। काम किया था। काहे नहीं पढ़ती लड़की, तुम पढ़ता है, तुम दिखाओ। ये देखो दूसरा क्या हाथ कर, तुम कुछ नहीं करी, लड़की कुछ नहीं करी। और तेरे के
कहाँ है? ऑनलाइन बच्चे कैमरा से फोटो खींचिए, ऐसे काम चलेगा। कल वाला बना दिया पूरा, चलो टास्क चेक रहा ना। कहाँ है बच्चे? ये बेकार ही तुम लोग करता है, खिलौना खेलता है। सब सब मिल जाएगा ऐप में, ऐप में सब मिल जाएगा, सब दिलवा दूंगा, जितना कुछ हुआ सब हो जाएगा, करवाओ नहीं। सुबह सीखे और कुछ और? लो जी, टास्क बेटा पूरा बनाओ, समझ आ गया ना? इससे तुम लोग बिना प्रेशर के तुम लोग पढ़ोगे नहीं। कल से लाऊंगा बड़ा बड़ा डंडा, कहाँ लिखा? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा आंसर। पहले मैं टास्क चेक कर रहा हूं, कहाँ लिखा? ऐसे। अरे और भी तो टास्क दिया था तुम लोगों को, बने चाहे ना बने, क्या मतलब एक्स्ट्रा सुपर बेसिक? सुपर बेसिक कहाँ बना है? तो कल बोला हिंदी खाली, सुपर बेसिक, सुपर बेसिक कल बोला तो बताऊंगा आंसर अभी। कौन सा है वो? कहाँ है सुपर बेसिक? चेक कराओ, सब चेक कराओ ना। सुपर बेसिक दिखाओ, सुपर बेसिक कहाँ है? सुपर बेसिक सुपर बेसिक सुपर बेसिक तुम्हारा कहाँ है? हाँ पावर से काम चलेगा। सुपर बेसिक कहाँ है जी? बताऊंगा, हाँ चलो आगे देखो। उससे दिक्कत नहीं है, ये तो पढ़ाऊंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, एक भी बना तो कोई दिक्कत नहीं। सुपर बेसिक बनाया है, ये है और है, किताब लियो बेसिक, सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ा करो, है ना? तभी क्वेश्चन हमारा करो। चलिए वापिस आइए, देखिए मेरे दोस्त, एक लाइन है, हु इज सच अ मैन एज डज नॉट वांट टू सक्सेस इन देयर लाइफ। हु इज सच अ मैन एज डज नॉट वांट टू सक्सेस। यू कैन आस्क एनीबडी एल्स, गाय डू यू वांट टू गेट सक्सेस? बोले हाँ यार बता, चाहता सफलता। तो हु इज सच अ मैन एज डजंट वांट टू सक्सेस बट nobody wants to labor, nobody wants to pay for success। बात समझ पा रहे हो? आवाज साफ आ जाएगा। कह रहा है सफलता तुम्हें चाहिए तो हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का हर व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैं सफलता चाहता हूं, तो कहेगा उसे कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ झेलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो बोला कि ना, फिर 100 रुपया कमा रहा हूं उसमें जीवन चल जाएगा। दो जोड़े में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, गाना सुना है ना? ये सब नल्लों का गाना बच्चों को नल्ला बनाता है। तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, क्या करते हैं? एडजस्ट। ध्यान रहे, जीवन में जिस दिन तुमने एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारे लाइफ में पतन होना शुरू हो गया। 1 मिनट का समय दो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है बालक? सरफराज। अब देखो सरफराज की कहानी है। मान लो सरफराज तो पहले से ही हेल्दी है, इसको नहीं लेता हूं।
दुबला पतला लड़का, मैं इसकी कहानी लेता हूँ। लड़का क्या नाम तुम्हारा है? हाँ अंकित। अंकित देता हूं, तुम हो गया एडमिशन? एडमिशन हो गया, भाग्य मैं तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो अंकित लड़का एक, देखिए जिंदगी होती क्या, समझिए गौर से। अंकित एक लड़का है। अब अंकित क्या करता है कि अंकित के पास एक बाइक होता है, मोटरसाइकिल, बजाज कावासाकी गाड़ी होती है। अब गाड़ी खरीदता है बजाज कंपनी का बढ़िया सा, और अंकित का जीवन चल निकलता है। अंकित आराम से जीवन को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि बाइक आराम से बैठ रहा है। जब अंकित 26 साल का हुआ, 26 साल का हुआ, तो कुछ बेरोजगार टाइप का था, जॉब नहीं कर रहा था। तो अंकित को पूछे पिताजी कि बेटा तू शादी वादी करेगा? बोला पापा मैं तो कब से तैयार रेडी पड़ा हूं, आप ही लेट कर रहे हो, आप ही लेट कर रहे हो। अंकित जिंदगी को एडजस्ट करना सीख गया था कि मैं कहीं भी 100 200 500 कमा, कब जब शादी होगी तब। गार्जियन तो कहते हैं तब नहीं करो, गार्जियन कहते हैं कि कुछ नहीं करता तो शादी कर दो, अपने आप सही हो जाएगा, जबकि शादी के बाद और उसकी तबाही आने वाली है। तो अंकित की शादी हो गई, तो ये भी स्लिम ट्रिम है और पत्नी भी स्लिम ट्रिम, तो दोनों पतले पतले थे, तो बाइक पे आराम से आ गए। तो अंकित ने अपने बाइक को पीछे बिठाया और आराम से, रहते कहां हो? बनारस। तो बनारस के गलियों में आराम से बाइक चला के घूम रहा था। अब सोचो गौर से, साल 2 साल बीत गए, तब तक शादी हो गई, तो 100 200 रुपए कमाना शुरू कर दिया, कुछ भी इसका जिंदगी चल रहा था, बाइक में खुश था, एडजस्ट था। लेकिन घटना ये घटी कि 2 साल बाद एक अलग नमूना आया। तब तक पत्नी थी स्लिम ट्रिम, थोड़ा सा हल्का सा फैलाव आया, और ये भी पत्नी के हाथ से खाया तो भी फैल गया। अब बाइक कितना एक ही, अब उसी एक बाइक में खुटखुटुर जब पत्नी बैठती है तो अंकित कहता है, ये पहले अंकित संभालता है, रुको रुको, पहले इस छोटे वाले को लाओ, उठा के बिठाता उसे टंकी पे बिठाता है, और फिर थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, और पीछे करके पति उठाता है। ये एडजस्ट कर लिया। फिर क्या होता है एडजस्ट भाई, फिर थोड़ा सा 2 साल बीत गए, एक नमूना और टपक गया। तब तक जो छोटा वाला था वो हो गया था 5 साल का, और दूसरा था 2 साल का। तब तक पत्नी भी थोड़ा सा ऐसे थी, और वो फोदा पाओ, ये भी थोड़ा सा ऐसे था, ये भी खा के थोड़ा सा मिला जुला काम, इसका भी टाइट था, बाइक था। अब इसके साथ संग्राम शुरू होता है। बाइक निकालता है, बाइक निकालने के बाद रुको रुको, बाइक पे चढ़ता है, और 2 साल वाले को टांकी पे और 3 वाले को पीछे, और पत्नी को कहता है कि एक पीस गाड़ी पे और एक पीस अपने कैरियर पे रखो। समझ पा रहे हो? लेकिन उसके दिमाग में एडजस्टमेंट है भी, वो उसी बाइक पे एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, और जिंदगी को बिता रहा है, क्योंकि उसने अपने सपनों को मार दिया, उसने अपनी इच्छाओं को मार दिया, और उस बाइक चूंकि मिला हुआ था और वो एडजस्ट किया हुआ है। आज भी आप मार्केट में निकलो, ऐसे एडजस्ट करने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे हमेशा उसी बाइक पे। तो बोलो अंकित को जरूरत क्या थी? कार की। मतलब अंकित को चाहिए था एक 4 व्हीलर, कोई सस्ता भी गाड़ी हो, लेकिन चाहिए था ताकि पूरे बच्चे लोग पूरा साथ रिलैक्स में काम कर सकता था। लेकिन कर क्या रहा था? एडजस्ट। उसी प्रकार दुनिया का हर मनुष्य अपने लाइफ को एडजस्ट करता है, बदलाव नहीं करता, क्रांतिकारी काम नहीं करता। घर में बोलोगे पापा से हमको सब ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हम बस काम अरे तुम डिमांड ही नहीं करो, पैसा चाहिए। आपको सबसे पहला चीज तो डिमांडिंग बनना है। और डिमांडिंग क्या है कि व्यक्ति को सोर्स, और हर चीज हर सोर्स के लिए, चाहे वो साधु हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को एक ही चीज का लक्ष्य है जिसका नाम है पैसा। प्रत्यक्ष सोचो, आप प्रत्यक्ष सोचो, तुम हर हाल में तुम्हारा एक ही चीज है, क्या है? पैसा। समझ पा रहे हो? चाहे तुम डॉक्टर बनना चाहो,
कलेक्टर बनना चाहो, तुम बड़े साधु भी बन गए हो ना। लोग बोलता है महात्मा है, अरे महात्मा है तो पैसा क्यों ले रहा? फिर मजदूरी कर, खेत में काम कर, फिर लोगों को उपदेश दे। फिर ये बात समझ पा रहे हो? आप अपने जीवन खुद से जियो ना, फिर पैसा क्यों चार्ज कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं जरूरत है और तुम पैसा ही बना रहे हो। बस बात को, तो पैसा ही हर चीज का सेंटर है। आप भी यहां पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पैसा। उसका मोड बदला हुआ एसएससी की तैयारी, उसका मोड चेंज है यूपीएससी की तैयारी, उसका मोड चेंज है बीपीएससी करना, मोड चेंज है सीजीएल करना, सीपीओ करना, बैंक पीओ करना, मोड चेंज है। और सबके लक्ष्य क्या है? पैसा। अगर उस नौकरी में पैसा न मिले करोगे काम, तो आप चाहते हो लाइफ को सेव करना, सिक्योर करना, वही हुआ एडजस्टमेंट। लेकिन अब उसमें इंग्लिश क्या करेगा? इंग्लिश वह सब्जेक्ट है जो इसको बोलते हैं स्किल्ड। इंग्लिश से आपका स्किल बढ़ेगा। स्किल का मतलब है कोई टेक्निकल बुद्धि आ जाना। बस समझ गए? और हम फर्स्ट कहते बेटा कि जिंदगी में एडजस्टमेंट मत करो, हमेशा असंतुष्ट रहो, असंतुष्ट। और उसके लिए क्या है कि हमेशा ऑलवेज थिंक बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले जरूर पूछो कि मैं दिल्ली आया क्यों, आया क्यों। अगर आ भी गया तो टिकना कब तक है। और तीसरा चीज, नौकरी ना करना है तो मैं कर क्या रहा हूं। बस में रहो। जैसे आप 25 साल के हो गए तो आप ये सोचो कि वो कितने साल में पैसा कमाना है। अब तुम हो गए ग्रेजुएट, मतलब एवरीडे तुम पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम सोचो कल्पना आज तुम जॉब में होते तो इसमें क्या होते? ऑफिस में 10 बजे निकलते, पैंट से झाड़ के ऑफिस में बैठते, बोलो 8 घंटा ड्यूटी करते या नहीं करते? बोलो, मन हो चाहे, तुम्हारा मन नहीं है ऑफिस जाने का, नहीं जाओगे, बेमन से ही जाओगे। ऑफिस जाओगे, मेट्रो से जाओगे, कार से जाओगे, बस से जाओगे, जो तुम्हारा सोर्स है जाने का उससे जाओगे। चाहे बस से जाओ, मेट्रो से जाओ, गाड़ी से जाओ, साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाओगे और 8 घंटा वहां बैठे रहोगे, मन हो चाहे मन ना हो। तो फिर वही 8 घंटा तुम आज से ही नौकरी क्यों नहीं करते हो? नहीं समझे? मतलब टेबल चेयर बैठो, जूता पैसा पहनो, पैंट शर्ट पहनो और सोचो कि हम ड्यूटी करने आए हैं। और ये सोचो कि 8 घंटा करूंगा तभी हमको सैलरी मिलेगी। अगर मैं नहीं बैठता हूं इसका मतलब कि मेरा आज जो एक दिन का 1000 रुपये पगार है, 2000 पगार है, 5000 पगार मिलेगा, एक दिन का जोड़ लो। कि कौन सी जॉब की तैयारी करते हो। अगर तुम डीएम की तैयारी करते हो तो सोच लो कि उसमें 1 करोड़ मंथली अगर मिला जुला के ईमानदारी से आज ही क्या हो, तो एक दिन का मान लो एक दिन का तुमको 10 लाख 5 लाख जो बनता होगा, तो जो तुमको बनता है 5 लाख रुपया या बहुत ही ईमानदार है तो कम से कम 2 ही लाख रुपया डेली। एसएससी की तैयारी करते हुए मानो तो तुम्हारे पास 85,000 या 10,000 रुपया, जो भी जैसा जॉब रहता है, तो आप सोचो कि 10,000 रुपया भी तुमको रोज मिलता तो आज के डेट में तुम्हारा 10,000 का लॉस है कि नहीं है। और जो बच्चा कैलकुलेटिव माइंड से पढ़ता है कि यार मुझे 10,000 नुकसान है, तो तुम लॉस क्या कर रहे हो? पहला तुम 10 दिन लॉस कर दिए। दूसरा पॉइंट, यह जो दिन है प्रकृति का दिन, इस पे किसी का अधिकार है? ये अपने आप आता है और अपने आप। इसका मतलब कि ईश्वर ने मुझे दिया है गिफ्ट के तौर पर कि आज का दिन तुमको मैं दे रहा हूं, इसका तुम उपभोग करो। ठीक। अब बताओ कि तुमको कोई गिफ्ट देता है व्यक्ति, उस गिफ्ट को तुम चीर फाड़ देते हो, यूज नहीं करते हो देने वाले के सामने, तो बोलो देने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? और तुम जो कोई गिफ्ट पेन ही क्यों दिया हो और तुम उसको लेकर अच्छा थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा, मुझे आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, तो उसको अच्छा लगा सुनने में। तो डे इज द गिफ्ट ऑफ योर फर्स्ट डे। दिन जो मिलता है तुमको ईश्वर के द्वारा गिफ्टेड है वो, और तुम उसके गिफ्ट के साथ मजाक बना रहे हो। तो बोलो ईश्वर, प्रकृति नाराज हुआ है खुश होगा? नाराज होगा। तो उसको खुश करने के लिए क्या किया जाए? पहला चीज कि उस ईश्वर को जो तुम्हें दिन दिया है उसकी तारीफ की जाए कि आपने मुझे आज का दिन दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरा चीज, आपने जो दिया है ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसको यूज करूंगा आपके सहयोग से एक अच्छे रूप में। आप मुझे समझाइए कि इस दिन में करना क्या है। आपने मुझे भेजा है इस काम को करने में, तो बताइए क्या करना है। तो पहला कर्म हो गया कि आप चाहते हो कि बेहतरीन तरीके से आपको गुणगान करके नहा धोवा के बढ़िया से अपने कर्म लग जाऊं ताकि रोजी रोटी की जुगाड़ हो सके। तो आप उसके लिए
तैयार होगे पढ़ने के लिए कि क्या पढ़ें तो जॉब लग जाएगा, तो उसके तैयार करोगे। क्या पढ़ना, सही जगह कहाँ है, फिर आपको मार्केट में कोई लड़का नहीं दिखेगा कि वहां जाना है वहां जाना है, आपको अपना लक्ष्य खुद दिखेगा कि मुझे कहां जाना है। पड़ोसी कहां पढ़ने जा रहा है मुझे मतलब नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्त कहीं और पढ़ रहा है अंग्रेजी, पढ़ने दो, तुम भी जाके देखो, समझ में आता हो पढ़ो। लेकिन दोस्त कह दिया इसलिए तुम वहां जा रहे हो, वो तो दोस्त का गिफ्ट था, तुम्हारा गिफ्ट अलग है, तुम्हारा थॉट अलग है। बस समझ बात को। तो इस तरह से लाइफ को एडजस्ट करो। लाइफ तुम्हारा कुछ नहीं है, रियल देखो ना, देखिए माया का शरीर है ही कुछ नहीं। ये 70 80 100 साल का जिंदगी मिला है रोल प्ले करने के लिए। तुम कब जवान हो गए तुम पता नहीं चला, कब बूढ़ा हो गया पता चलेगा, कब निकलेगा पता चलेगा, किसी को पता ही नहीं कब निकल लेगा। मृत्यु एक अटल सत्य है जो कब कभी किसी भी टाइम निकल सकता है, और जीवन आज का गिफ्ट है। तो आप अपने लाइफ को, बेसिकली बात है कि हम लोग अपने लिए जीते ही नहीं है। तुमको अपना पेट पालना हो ना, तुम आराम से आज कोई छोड़ दो, कल जाओ कहीं 2 घंटा काम कर लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। लेकिन तुम जीना किस चाहते हो, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, उसको कहते हैं नाम कमाना। अच्छा गया दिल डीएम बन के आ गया, डीएम बनने से तुम सोने की रोटी नहीं खाओगे, आटे की रोटी खाओगे। लेकिन तुम बनना इसलिए चाहते हो कि तुम्हें कुछ पावर और एक अलग सा दिखना चाहते हो, तो अलग से दिखने के लिए तुम आज से ही क्यों दिखो भाई, तुम आज ही डीएम क्यों न बन जाओ। रिजल्ट होना तो बात की बात है, यू एक्ट लाइक यू वांट। तुम ऐसा एक्शन करो जो तुम चाहते हो, जो तुमको बनना है, जो तुमको चाहना है, वो ऐसा ही एक्शन शुरू कर दो। क्योंकि एट फर्स्ट वी शुड क्रिएट ड्रामा, नौटंकी। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक रियल लाइफ, एक काम करेगा रियल लाइफ के जैसा, और तुम्हारा चलने का अंदाज, देखने का अंदाज, सब तुम्हारा बदलना शुरू हो जाएगा। बस मेरा तो अपने आप को हल्के मत लो, सीरियस लो, और लेकर के जैसे पढ़ाता हूं, 4 दिन से पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी का वोकैब पढ़ लो, स्ट्रक्चर कर लो, सुपर बेसिक ले लो। मैं पढ़ाना चाहता हूं, ये तो मैं चाहता हूं ना पढ़ाना। तो मेरे चाहने से सिर्फ नहीं होगा, आपको भी चाहना पड़ेगा। हर बच्चा, तुम कहा तो बेसिक कमजोर है, अरे बेसिक बेसिक कुछ होता है नहीं, तुम्हें कहा सुपर बेसिक, सुपर बेसिक नहीं, किताबें तुम्हारे पास नहीं, तुमने ट्रांसलेशन बनाया नहीं। 5 टेंस आजकल खत्म कर दूंगा, प्रेजेंट टेंस, फिर हाथ मलते रह जाना, जा सर गया प्रेजेंट टेंस, अब 26 को आएगा सर टेंस। इसका फायदा आप लगो, कहीं दिक्कत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, सिखाने के लिए मैं हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं रियल, मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं डीएसएल में जिसका भी एडमिशन हुआ हो, वह बच्चा नाराज निराश न जाए, वो सीख करके जाए। मैं नहीं कहता मेरे यहां पढ़ने से नौकरी लग जाएगी, हाँ नौकरी में सहायता मिलेगा, तुमको लगेगी तुम्हारी मेहनत से ही, तुमको रगड़ना पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा ही। आज सुधरो, कल सुधरो, सुधरना पड़ेगा, तय बात है। और जितना जल्दी सुधरो उतना अच्छा, ठीक है। चलो आज फिर यहीं तो नहीं, आगे बढ़ाता हूं काम। तो अब हम लोग टेंस पे आते हैं। सीधा अब टेंस में कल हमने सेंटेंस दिया था बनाने के लिए, मेक और गेट पढ़ाया था। तो मुझे बताइए मेक का चलेगा एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन एक्स्ट्रा से पहले मैं चाहता हूं कि जो आपको टास्क दिया था वो बनवा दूं, लेकिन बनवाने से पहले कुछ समझा दूं, आपको स्ट्रक्चर निकालना सिखा दूं, फिर मैं आऊंगा वापस आऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट समय दीजिए, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, उसके बाद जो कल सेंटेंस दिया था उसको बनवा दूं अंग्रेजी में और काम समाप्त करूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए। सबसे पहला चीज देखो, किसी भी इंग्लिश का ओरिजिन यही स्ट्रक्चर से होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इसको रट लेना है, इसको रट लेना। और जितने प्रकार के सेंटेंस देखो, अगर मैं आपको बांधता कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान ता तेती होता है, जैसे तुम पढ़े हुए हो, तो बोलो कल जो पढ़ाया था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, कल पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, फिर समझ में नहीं आता वो, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखवाया कि जिसके अंदर ता तेती है। अब है कि मैं एक टीचर हूं, यह भी कॉन्टेंस का बोलता नहीं तुम लोग यार। सिंपल प्रेजेंट यानी कि इज एम आर कौन से टेंस का, हैज हैव कौन से टेंस का, यानी V1 V5 किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट। आई एम ए टीचर टेंस का नाम, यू आर ए स्टूडेंट, शी इज नर्स, आई हैव नो कार,
आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, शी हैज एन अम्ब्रेला, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, शी नीड्स अ कार, हुआ ना। अब बोलो कहीं यहां पे ताते ती दिमाग में आ रहा था तो इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ कि नहीं हुआ काम। हमने कहा अंग्रेजी सोचो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी लिखो, सिंपल प्रेजेंट का मतलब ताते थी नहीं। दूसरा कहा था परमानेंट काम, इसमें आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बोलो ये है कि नहीं है। तो आज के बाद कहीं भी V1 दिखे, V5 दिखे, कौन सा टेंस। अच्छी बात। आई वॉन्ट टू गो, टेंस का नाम। आई वॉन्ट टू गो, आई नो हाउ टू राइट। नो क्या है सर, V1, वांट का V1। तो ये सब सेंटेंस थोड़ा बहुत बोलना आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे सेंटेंसेज का अगर 20-20, 25-25 सेंटेंस बोल लें, बना लें, तो हो सकता है कि जुबान पे कुछ आ जाए। तो कितने बच्चे ऐसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो अरे हाथ उठाने वाले इडियट्स, सुपर बेसिक क्या है फिर। मैं जानबूझ के खेल रहा था तुमसे कि चाहते तो हैं लेकिन करना नहीं है। तो सुपर बेसिक ट्रांसलेशन क्या है जी, यही तो है। अब तुमको सेंटेंस लिखवाऊं, राम खाता है राम जाता है, किताब में नहीं है। जब किताब में है ही सब, तो वहां से बनाओ, मुझे साइन करवाओ यार मुझसे। खाना खाऊंगा सर, बनाऊंगा नहीं, कौन बनाएगा तुम्हारे बदले। अभी तो उतनी लायक नहीं होने कि 4 नौकर रखूंगा, मैं चलूंगा, मेरे बगल में बोलने वाला कोई और रहेगा। उसका सिर्फ पीएम ही कर सकता है ऐसा काम, आम आदमी नहीं कर सकता। तो उसे तुमको पीएम बनना पड़ेगा कि तुम बोलेगा कुछ अंग्रेजी में, वो बोलेगा हिंदी में, तुम बोलेगा हिंदी, उसमें भागेगा अंग्रेजी में। होता है ना ऐसा। चलो यहां पे बेटा क्या है, अब इस पे कुछ नयापन सिखा रहा हूं, ध्यान दो। हमने कहा मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला हूं, पढ़ने। तो पहले सीखो वाला वाली प्लानिंग है कि नहीं है। प्लान है, लेकिन प्लान कब फिक्स होगा पता नहीं है। जैसे कोई लड़का ऑफिस निकला घर के लिए, ऑफिस निकला घर के लिए, उसमें फोन गया कि बेटा घर के लिए, ऑफिस से गया घर, तो बॉस ने फोन किया कि बेटा क्या कर रहे हो। उसने कहा सर जी मैं खाना खाने वाला हूं, आता हूं मैं। अगर बॉस को अर्जेंट होगा तो बोलेगा कोई बात नहीं बेटा आजा, मैं खाना खिलाता हूं, क्योंकि खाना खाने वाला हूं। ये नहीं कहा कब खाऊं, खाने वाला हूं, मतलब प्लान चल रहा है। क्या पता बन रहा है, क्या पता अभी हाथ पैर धोएगा, खाया, अभी खा तो नहीं रहा। तो बॉस ने कहा कोई बेटा आजा, मैं खाना खिलाता हूं, पहले काम अर्जेंट है। फिर बोला बेटा क्या कर रहे हो, फिर फोन किया क्या कर रहे हो, सर खाना खाने ही वाला हूं, खाना खाने ही वाला हूं। समझना, वर्ड ध्यान दो। खाने वाला हूं प्लानिंग है, खाने ही वाला हूं प्लान ये भी है, लेकिन इमीडिएट एक्शन है। तो बॉस पता क्या कहेगा, बेटा जल्दी से खा के आ जा। ये नहीं कहेगा कि आ मैं खिलाता हूं, बोलेगा जल्दी से निपटा और आ जा। समझ पा रहे हो। वह मरने वाला है, आराम से मरेगा, जल्दी क्या है। वह मरने ही वाला है, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया है कि तुम्हारे नजर में बचने के चांसेस कम। बस समझ पा रहे हो ना। तो बोलो प्लान है कि नहीं है। अच्छी बात। अब प्लान भी बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। कैसे सर, देखो सब्जेक्ट इज एम आर। अब जल्दी से बोलो, इज एम आर मतलब कौन सा टेंस। बस यही सुनना चाहता हूं मैं। और यकीन करो मेरे दोस्त, तुम जिस गांव से आए हो ना, छोटा बच्चा से लेकर बड़े बच्चे से पूछना, यू आर ए टीचर, बेटा यह स्ट्रक्चर किस टेंस का है, वो सीधा पहला जुबान पे आया कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसने सीखा है इज एम आर जहां मिल जाए कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, तो इज क्या है बेटा, माइनस। एम किसके लिए बना है और आर क्या है, तो सब्जेक्ट माइनस हो, चाहे राम के साथ, राम एंड श्याम के साथ, आई के साथ, यू के साथ, आर हो जाएगा। पर्सन पढ़ाऊंगा, पर्सन पढ़ाना है। इज एम आर के साथ ये हो गया प्रेजेंट टेंस हो गया। तुमको अगर यहां तक मिल गया तो मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया। तुम अदर वर्ड में कुछ भी जोड़ सकते हो। अब जब प्रेजेंट टेंस हो गया तो किसी चीज को जोड़ने के लिए टू नामक कंजंक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू नामक। तो हो जाएगा टू
प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। अब ये V1 जो है वर्ब नहीं हो गया, अब ये नाउन बन गया, ये ऑटोमेटिक। जहां भी टू लगाते हैं वो वर्ब नहीं होता, टू लगाने से वर्ब नहीं होता, वो होता इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब की जाति में है लेकिन वर्ब नहीं है। समझो आपको ना? तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया इन्फिनिटिव। इसका सेंस निकलेगा वाला वाली, वाला वाली। और एक सेंस कभी निकाल सकते हो, यार मुझे पढ़ना है, और मैं जिद में रहूं कि जेल ही भेजूंगा, तो उचित नहीं है, लोगों को माफ कर देना चाहिए। हमने उसे माफ कर दिया, बोला कोई बात नहीं बेटा, तेरे सारे केस में भेजता हूं। अब घटना हो गया उल्टा। उल्टा क्या हो भाई? मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन लोकल में कहीं डीएम के एसडीएम से लड़ बैठा चुनाव के समय में, मेरे नहीं, उसने अपने जहां रहता हुआ उसको लगा कि हम इतने बड़े लोग, इतना पैसा कमाए हैं, लाख करोड़ रुपया, तो लड़ते हैं, और केस लड़ गया, उसे झगड़ा कर लिया, बूथ लूटने गया था। नहीं, हमें स्टाफ था, वो स्टार्ट हो गया क्लास, और वहीं पे उसको एसडीएम को पकड़ के कूट दिया था। जब कूट काट दिया तो चुनाव के समय किसी भी ऑफिसर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बहुत भयानक केस लगता है। इतना भयानक केस लगा कि आज दोनों आदमी जेल में है। तो प्रकृति ने क्या कहा कि तुम्हारी गलती का माफी तुम नहीं दे सकते, उसको सजा मैं दूंगा। समझ बात को ना? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी को माफ करते हो और उसने माफ नहीं किया, तो सजा उसको मिलना ही मिलना है। इसलिए अपने आप में गलती नहीं करना। चलो कम 2 पॉइंट, कहानी खत्म हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव वर्ब, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर। तो क्या कहा बेटा? यहां थे हम लोग यहां थे ना? हाँ, खत्म हो गया। चलो, पहला था क्या? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस हिंदी निकलेगा बाला वाली ना। ये शो करता है प्लानिंग को, ठीक है, यहां तो हो गया। और ये शो करता है प्रेजेंट को, किसको जी? ठीक है, वाला वाली। अब हमने कहा मैं वह मरने वाला है और वह मरने ही वाला है, अंतर हुआ कि नहीं क्लियर? तो यहां भी हिंदी ना देता है, और इसी का स्ट्रक्चर दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, हैज, हैव, टू, V1 अदर वर्ड। ये आता है मजबूरी में, हिंदी निकलता है पढ़ता है, हिंदी निकलता है ना है। ठीक, तीसरा स्ट्रक्चर इज एम आर, अदर वर्ड। एसेंस देगा तुम्हारा ही वाला, ही वाली। ये शो करता है इमीडिएट प्लान को, इमीडिएट प्लान, इमीडिएट प्लान। ठीक है, ध्यान देना बच्चे। अभी बीच में लाइट चली गई थी, फिर दोबारा हम लोग हुए हैं रिकनेक्ट।
तो कहानी बंद हो गई, अब कहानी सुनाऊंगा। वो ऐसी टाइम पास था कहानी, ठीक है। तो यहां पे देखा इज एम आर 2 + u बराबर हैज हैव 2v1। एक बार पता करता हूं, उतार ले इसको। अब 3 सेंटेंस होगा, मैं पढ़ने वाला हूं, मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ने ही वाला हूं। पूछ लेना वैसे तो, पढ़ने वाला हूं, पढ़ना पड़ता है और पढ़ने ही वाला हूं। तो ही वाला हूं जहां रहेगा इज एम आर अबाउट टू। ये टोटल में हिंदी से दे रहा हूं तो एक्शन क्लियर हो। तो अबाउट का मतलब होता है इमीडिएट प्लान, अभी तुरंत का एक्शन। और ये हुआ प्लान आराम से होगा। और ये हो गया मजबूरी। मजबूरी कहते हैं कंपल्सन को। और एक और ध्यान देना, जहां भी 2 + v1 आता है वहां पे सेंस आता है ना का। मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ने वाला हूं, पढ़ने ही वाला हूं। तो ने का सेंस आएगा, चूंकि ने लगाने से वो वर्ब नहीं रहता है, उसे कंप्लीट वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट कहते हैं, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, उतार लिया इसको। अब इस सेंटेंस पर मैं 3-4 स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जल्दी से लिखिए उसको। कभी नहीं, 2 के बाद v1 के सिवा कुछ और आता ही नहीं। लिखो, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुमसे मिलने वाला हूं। दूसरा, वह आने ही वाली है, वह आने ही वाली है। वह आने ही वाली है। नेक्स्ट, मुझे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, उसे जाना है, उसे जाना है, उसे जाना है। कितने हो गए? जल्दी बनाइए इसको, जल्दी बनाइए। बन रहा है सबसे? बहुत अच्छा। दिल्ली में पानी आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। पढ़िए रिलैक्स में। हो गया बालक? चलिए, पहला क्या, जल्दी बोलिए। मैं तुमसे मिलने वाला हूं। तो मैं तुमसे मिलने वाला हूं, प्लानिंग है कि नहीं है? प्लान है, अभी मिला नहीं, आराम से मिलेगा।
तो M2 लगेगा। देखो I am to meet you होगा ना। पहले का अंग्रेजी I am to meet you, I am to meet you, सबका सही। दूसरा बोलो, वह आने ही वाले, ही ध्यान देना। सेंटेंस बोलने क्रम में दिमाग तो काम करता ही है। क्या बोलना है? तो शी इज अबाउट टू, ये होगा। ध्यान देना, सी इज टू कम भी सही होगा, लेकिन ही वाली नहीं होगा। ही वाला बोलना है तो सी इज अबाउट टू कम, थोड़ा सा अंदर समझना है। तीसरा क्या है? खाना बनाना पड़ता है। तो पड़ता है जहां बोलते हैं बेटा, वो काम शौक में नहीं करते। तुम जहां भी पड़ता बोलते हो, ऑटोमेटिक वर्ड मजबूरी आ गई, मन नहीं तुम्हारा। खाना बनाने वाला हूं, तुम्हारा मन है, कर्म ही करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां हो जाएगा शी, आई है क्या? तो आई हैज की हैव, आई हैव टू कुक का हिंदी क्या होता है? कुक मतलब खाना बनाना, फुल स्टॉप। कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना। तो फूड जोड़ने की जरूरत क्या है? हाँ, प्रिपेयर फूड कह सकते हो, मेक फूड कह सकते हो, लेकिन जहां पे कुक आ गया वहां फूड की आवश्यकता नहीं। इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू कुक, क्लियर। आई हैव टू मेक फूड, आई हैव टू प्रिपेयर फूड, चलेगा। अगला बोलो, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, बेचारा नहीं पढ़ना चाहता, वो मजबूरी है। तो ही हैज टू रीड इंग्लिश। नेक्स्ट बोलो। अब उसे ध्यान देना, उसे जाना है, तो इसका दो बनेगा। जाना है अगर मजबूरी दिखना चाहते हो तो बोलो ही हैज टू गो। अगर मजबूरी नहीं है, प्लान है कि जाना है, तो उसे जाना है, जान दो ना, प्लान ही जाएगा तो ही इज टू गो। तो जहां पढ़ता स्पेशल आ गया वहां हैज टू हैव टू, जहां प्लानिंग सेंस आ गया इज एम आर टू, और जहां पे दोनों का सेंस पता नहीं चल रहा तो हैज टू बी और इज टू बी। बाबू ये टू लगने से वर्ब रहा ही नहीं। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब इसमें है ना, है जी। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? इसका भाव दे हैज, हैव, क्या कंपल्सन शो करा। ये पढ़ो एक्स्ट्रा क्लास। क्या पढ़ो? एक्स्ट्रा, मतलब नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण करवा रहा हूं तुमसे, लिखने के लिए और बोलने के लिए। किसी भी वर्ब में टू लगा दो, क्या बन जाता है? वो इन्फिनिटिव, वर्ब नहीं रहता। अगर टू हटा दो तब गलत हो जाएगा, फिर बोलना पड़ेगा ही हैज गॉन। प्लूरल में हैव आएगा, दे हैव टू गो। हाँ, हैव यहां हो गया ना, दे हैव। अरे बता, आजीवन सिखाया तो तुमको। देखो, वर्ब होता है दो तरह का। एक बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब है, और दूसरा बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ये वर्ब नहीं होता, ये बनता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जैसे आई वांट टू गो, जो सब्जेक्ट का पहला वर्ब होगा उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, जो आगे वर्ब होगा उसको बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। अब बताओ, यहां वांट वर्ब नहीं है, गो वर्ब नहीं है, दो वर्ब कैसे आ गया? किसी सेंटेंस में दो वर्ब नहीं हो सकता, वर्ब एक ही होगा, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो टू से कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? भाई टू लगने के बाद ये नाउन बन जाता है, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो दुनिया का कोई भी वर्ब जहां जहां टू आएगा वो वर्ब नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये बन जाएगा। यही बात वहां पे था। अगर टू हटा दें तो गलत हो जाएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, दे रहा हूं। घर के लिए टास्क दिया था बच्चे ना, कराता हूं, उसमें आता हूं मैं। अब ये था एक्स्ट्रा क्लास, अच्छी बात। अब एक्स्ट्रा के साथ कुछ टास्क पे आते हैं जो कल पढ़ाया था, यही था ना जी। अब देखो गौर से,
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू, ध्यान दो, बोर्ड ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू। अब इज एम आर टू क्या होता है? V1। तो जहां जहां V1 आता है वहीं पे मेक और गेट आता है। ये बात कल कहा था, जहां जहां क्या आता है V1 वहीं क्या आता है। जैसे बोलते हो आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूं, और यहां बोल देंगे हम लोग, मान लो कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, मैं उसको पिटवाने वाला हूं, नहीं बोलते हैं, मैं उसको दौड़ाने वाला हूं, मैं खाना अपनी मां से बनवाने वाला हूं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। तो जहां भी बाला बाली के साथ स्ट्रक्चर आ जाए, मुझे खाना बनवाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मैं खुद बनाऊंगा, बनवाना पड़ता है, गेट या मेक, देख रहे हो। तो अबाउट टू के साथ गेट मेक, ए हैज हैव टू के साथ गेट मेक, इज एम आर टू गेट मेक। तो इतना बस गेट और भीतरी सब देखो सेम है कि नहीं है। और ये आपको सिखाई दे जस्ट अभी मैंने, ठीक। तो जहां वर्ब था वहीं पे गेट मेक लगा दिया। जैसे आई एम टू मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू गेट यू बीटन, है ना, ऐसे पढ़ना है। लिख लो इसको, उतार लिया स्ट्रक्चर को, लिख लो। अभी चिंता नहीं करना है, अभी बेसिक मैं जानबूझ के समाप्त नहीं करूंगा, अभी सेंटेंस पे ही काम करूंगा मैं, अभी एरर पे नहीं आऊंगा, घबराओ नहीं, सिखा लूंगा, तुम लोग कहोगे कि अब आ गया है तब आगे बढ़ूंगा। अभी प्रैक्टिस में करवाता रहूंगा अलग अलग तरीके से ना। कल कहां लिखवाया था? हमने दिया था फोटो खींच लो, पढ़ाऊंगा कल, तो तुमने फोटो लिखा, अच्छी बात है, लिख लिया है तो लिख, छोड़ दो, लिख लो यहां पे फटाफट। अरे क्लास को खिंचवाना ना चाहते हो जी, आराम से चलो ना, तब क्यों परेशान हो रहे हो? लिखने से मत डरो, फिर आराम से पढ़ो। क्लास मेरा चलता है 4-5 महीने का, बढ़िया से पढ़ाऊंगा, एक आध महीना और लग जाएगा, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, क्यों खिंचाओगे क्लास को? इसलिए मैं सोचो कितना पढ़, बस ये देखो सर सिखाना चाहते हैं, और घर पे बस 2 घंटा मेरा कहा मान लो, मात्र 2 घंटा। उतार लिया इसको, अच्छी बात। वो आएगा गोइंग टू, जितना पढ़ के आओ सब भूल जाओ, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो डीएसएल के लिए। मैं नहीं कहता जहां तुम पढ़े हो गलत है, मैं इतना ही कहता हूं जहां तुम पढ़े हो वो अस्पष्ट है, यहां पे क्लियर करो कॉन्सेप्ट। यहां पे हर चीज तुम्हें लॉजिकल मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। मार्केट मिलता है सिर्फ वारंटी, यहां गारंटी है। उतार लिया, चलिए अब देखिए और से। आपके सामने सेंटेंस क्या था सर? यही था, पहला ही था ना जी। अब सुनिए, 1-2 मैं यही बनाता हूं आपके स्तर पर आके, फिर मैं इसका आंसर दे दूंगा। गौर से सुनिए, और से 1-2 पहले मैं बनाता हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले पहचानता सेंटेंस के नेचर को। सबसे पहला काम जब भी सेंटेंस बनाओ, मैं आपको ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले बनाने में क्या सोचो कि सेंटेंस का नेचर क्या है। तो हमने देखा राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है, यहां कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ इसको रुलाता है। दिमाग कहा कि रोना का अंग्रेजी होता है क्राई या वीप, रुलाना का नहीं होता। तो दिमाग ने कहा गेट या मेक, गेट या मेक, ये सोचना है ऐसे। तो गेट या मेक में गेट लगाऊं या मेक लगाऊं, तो कहा जाता है काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक, करवाने वाला हो करने वाला ना हो तो गेट। याद कर लिया इसको, अच्छी बात। राजू एक व्यक्ति है, छोटा भाई दूसरा व्यक्ति है। राजू काम करवा रहा है, छोटा भाई रो रहा है,
नहीं, राजू रुला रहा है जी, रो कौन रहा है? तो बोलो गेट लगाऊं कि मेक लगाऊं? मेक लगेगा। तो बताओ सारे बच्चे के दिमाग में मेक आया था? ईमानदारी से कितने बच्चों ने गेट सोच लिया था? गेट ईमानदारी से एक बच्चा गेट, कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूं कहां सीख रहे हो। तो सबसे पहले लिखा अंग्रेजी राजू, क्या लिखा? राजू। अब राजू के बाद देखो स्ट्रक्चर अपने आप बढ़ता है आगे, जैसे तुम स्लिप करते हो ना तो पैर अपने आप आगे बढ़ता है, तो स्लिप हो रहा है पे राजू। अब राजू के बाद अब इसको नहीं पढ़ना है, अब जाना है स्ट्रक्चर के पास। तो राजू के बाद क्या था? मेक या मेक्स? तो बोलो राजू एक है तो मेक की मेक्स? मेक्स। हो गया यहां तक? अब स्ट्रक्चर आगे देखो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है? अपने छोटे, तो राजू मेक्स, अब राजू के लिए हिज आ जाएगा, अपने छोटे भाई हिज एल्डर ब्रदर्स। नहीं वाह, अच्छा ओहो समझ गया समझ गया। यंगर, यंगर हो गया तक। अब क्या है? रुलाना का क्राय, तो कर दिया मैं क्राय, हो गया। हिज तो हर दिया, हिज एल्डर ब्रदर ना, तो क्या बनाया? राजू मेक्स हिज यंगर ब्रदर क्राई। विप लगा दो, विप लगा दो, कोई बात नहीं। यहां तो कोई दिक्कत बात है, जल्दी बोलो, ठीक बोलो। आगे चले यहां पे, अगर देखो, वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है? बोलो वह मुझे, काम करने वाला भी तो मेक आ जाएगा। तो वह मुझे इस काम के लिए रोज क्यों दौड़ाता है? तो कैसे बनता है देखिए आराम से, सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो लिखा हमने ही कहता अपने आप, ही मेक्स किसको भाई? मुझे। ही मेक्स मी, अब क्या चाहिए हमको? दौड़ाता भर। ही मेक्स मी रन फॉर दिस, कब भाई? डेली। क्यों नहीं आ जाएगा? लॉलीपॉप। यहां देखिए सेंटेंस किस टेंस का? प्रेजेंट टेंस का। डब्ल्यू चाहेगा जी, कोई बात नहीं। यहां क्या क्या करेंगे? क्यों? वाई, वाई डज ही, अब मेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वाई डज ही मेक, खत्म। वाई डज ही मेक मी रन फॉर दिस वर्क डेली। पढ़ पा रहे हो? अब आपको हाथ नहीं, पूरा प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूं, इस सब का आंसर दे रहा हूं नीचे, जिसको आप लिख लो। मिला लो आंसर। आंसर मिलाइए, जितना लिखा है। नहीं लिखा तो चुपचाप कॉपी कर लीजिए। नीचे, नीचे तो पढ़ा ही दिया था, दो बरे तो पढ़ा दिया था ना, दो तो पढ़ा ही दिया था। देखिए एक ही बात है, हाँ, क्योंकि पढ़ाया हुआ क्लास में कि जहां भी आर्टिकल आता है वहां नाउन होता है। कहां पे एम आ गया? मैं आपसे पत्र लिखना चाहता हूं,
तो राजू हो गया थर्ड पर्सन तो ही जाएगा, यहाँ पे यू हो गया सेकंड पर्सन तो यू आ जाएगा, यू हो रहा था। हाँ अभी पर्सन पढ़ाऊंगा, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी। हाँ अभी जो है बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। कितने नंबर में? 7 में। आपकी याद मुझे रुलाती है, योर अपीयरेंस मेक्स मी क्राई, या योर मेमोरी मेक्स मी क्राई। कितना लिखे थे कल जी? सब लिख लिया था?